राधे राधे दोस्तों, आप सभी को वरद विनायक चतुर्थी की बहुत सारी शुभकामनाएं। आज है भगवान गणेश जी का प्रिय दिवस यानी कि चतुर्थी का व्रत। उसमें भी इस समय पुरुषोत्तम मास चल रहा है, तो इस अधिक मास में आने वाली चतुर्थी तिथि को वरद चतुर्थी के नाम से जाना जाता है। गणेश पुराण में वर्णन आता है कि जो भी मनुष्य इस अधिक मास में आने वाली वरद चतुर्थी का पालन करते हैं वे हर प्रकार के कष्टों से मुक्त हो जाते हैं। वे दीर्घ आयु, धन, संपत्ति, संतान और यश की प्राप्ति करते हैं। इसके उपरांत यह व्रत पितृगण और देवता दोनों को प्रसन्न करने वाला बताया गया है। और क्योंकि यह अतिशय पुण्यप्रद यानी कि अधिक मास के अंदर आता है, इसीलिए इस व्रत की महत्ता और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। शास्त्रों का कहना है कि इस मास के अंदर यानी कि अधिक मास में आने वाली चतुर्थी तिथि का पालन करने से सहस्त्र गुना अधिक फल प्राप्त होता है। तो आज ऐसे पुण्यमय और मंगलमय अवसर पर वरद विनायक चतुर्थी की सुंदर पौराणिक कथा का श्रवण करेंगे। आप लोग भी कथा को अवश्य सुनें। आज की वरद विनायक की चतुर्थी व्रत का प्रारंभ करते हैं। व्रत की कथा का प्रारंभ करते हैं। पुरातन काल में एक गांव में एक कुम्हार निवास करता था। वह मिट्टी के अनेक सुंदर पात्र बनाता और उन्हें भट्टी में पकाकर कठोर करता था। एक वर्ष जब कुम्हार ने पात्रों को पकाने के लिए भट्टी में डाला तो उसने देखा कि अग्नि पात्रों को पकाने में सक्षम नहीं हो रही थी। उस कुम्हार के अनेक प्रयासों के बाद भी मिट्टी के पात्र पक नहीं पा रहे थे। अंततः कुम्हार ने सहायता के लिए राजा से संपर्क किया। कुम्हार की इस व्यथा को सुनने के बाद महाराज ने राजपुरोहित के साथ विचार विमर्श किया और उनसे इस विचित्र समस्या का समाधान भी मांगा। राजपुरोहित ने सुझाव दिया कि प्रत्येक समय पात्रों को पकाने के लिए भट्टी तैयार करने के अवसर पर एक बालक की बलि दी जाए। अब राजपुरोहित का सुझाव सुनकर महाराज ने राज्य में घोषित कर दिया कि सदैव भट्टी तैयार होने के अवसर पर प्रत्येक परिवार को बलि के लिए एक बालक प्रदान करना होगा। अब महाराज का यह संदेश सुनकर सभी आश्चर्यचकित हो गए, लेकिन राजा का आदेश था, क्या कर सकते थे। मजबूरी में उनका आदेश पालन करने के लिए सभी परिवारों ने एक एक करके अपनी एक एक संतान को देना प्रारंभ कर दिया। कुछ दिवस बाद एक वृद्ध स्त्री की बारी आई। उसका एक ही पुत्र था और उस दिन सकट चौथ का पर्व था। उस वृद्ध स्त्री के कुटुंब में उसका पुत्र ही उसके अंतिम क्षणों का एकमात्र सहायक था, लेकिन महाराज के आदेश की अवहेलना भी नहीं की जा सकती थी। तो उस वृद्ध स्त्री ने विचार किया कि अब मुझे क्या करना चाहिए। वह इतनी अधिक भयभीत हो चुकी थी। वह यही सोच ही रही थी कि संकष्ट चतुर्थी के दिन ऐसे शुभ अवसर पर उसके एकमात्र संतान का वध कर दिया जाएगा। वह वृद्ध स्त्री सकट चौथ माता की अनन्य भक्त थी, अतः उसने अपने पुत्र को प्रतीकात्मक सुरक्षा कवच के रूप में सकट चौथ की सुपारी और धूप का बीड़ा दिया। वृद्ध स्त्री ने अपने पुत्र से भट्टी में प्रवेश करते समय सकट देवी की प्रार्थना करने के लिए कहा और यह विश्वास दिलाया कि सकट माता की कृपा से यह वस्तुएं भट्टी की अग्नि से उसकी रक्षा करेंगी। बालक को भट्टी में बिठाया गया। उसी समय वृद्ध स्त्री ने अपने एकमात्र पुत्र की रक्षा के लिए देवी सकट चौथ की आराधना की और भट्टी में अग्नि दहन करने के बाद उसे आगामी दिनों में तैयार होने के लिए छोड़ दिया गया। जिस भट्टी को पकने में अनेक दिनों तक समय लगता था, सकट देवी की कृपा से वह एक रात्रि में ही तैयार हो गई। अगले दिन जब कुमार भट्टी का निरीक्षण करने के लिए आया तो वह आश्चर्यचकित रह गया। उसने देखा कि उस वृद्ध स्त्री का पुत्र जीवित और सुरक्षित है और उसके साथ साथ वह सभी बालक भी पुनः जीवित हो चुके थे, जिनकी बलि भट्टी तैयार करने से पहले दी गई थी। इस घटना के बाद से समस्त नगरवासियों ने
सकट चौथ माता की शक्तियों और उनके करुणामय स्वभाव की महिमा को स्वीकार किया। सकट माता के प्रति अटूट निष्ठा और अखंड विश्वास के लिए नगरवासियों ने उस बालक और उसकी मां की अत्यधिक प्रशंसा की और तभी से सकट चौथ का यह पर्व सकट देवी के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए मनाया जाता है। इस अवसर पर माताएं सकट माता की पूजा अर्चना करती हैं और अपनी संतानों के दीर्घायुष्य और लंबी उम्र, अच्छे स्वास्थ्य और हर प्रकार की अप्रिय घटनाओं से रक्षा करने के लिए माता रानी से प्रार्थना करती हैं। तो यह थी सकट चौथ के दिन देवी सकट माता की कथा। अब हम संकष्टी चतुर्थी के अवसर पर भगवान गणेश जी से जुड़ी हुई इस प्राचीन कथा का श्रवण करते हैं। पौराणिक काल का समय था। एक देवरानी और जेठानी थी। उनके पति सगे भाई थे। हालांकि दोनों भाई एक ही परिवार से थे, लेकिन फिर भी बड़ा भाई अत्यंत धनवान और छोटा भाई अत्यंत निर्धन था। छोटा भाई लकड़ी बेचकर अपना जीवन यापन करता था कि रसोई के लिए प्रयोग की जाती थी और छोटे भाई की पत्नी भगवान गणेश जी की परम भक्त थी और प्रत्येक संकष्टी चतुर्थी व्रत का पालन करती थी। अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए वह बड़ी भाभी के घर में भी कार्य करती थी। एक समय की बात है, सकट चौथ के दिन देवरानी के पास पकाने के लिए कुछ भी नहीं था और इसीलिए उसने अपनी भाभी के घर पर कठिन परिश्रम से कार्य किया ताकि वह सकट चौथ के शुभ अवसर पर उसे कुछ धन प्राप्त हो जाए। परंतु जेठानी ने पूजा के दिन पारिश्रमिक देने से इनकार कर दिया और उसे कहा कि पूजा के अगले दिन ही देवरानी को उसका पारिश्रमिक मिल जाएगा। उसको पैसे नहीं दिए। देवरानी थकी हारी खाली हाथ घर लौट आई और इस अन्याय से भगवान गणेश जी भी उसकी भाभी जेठानी पर कुपित हो गए। संध्या काल में जब देवरानी का पति काम से लौटा तो पत्नी भोजन परोसने में असमर्थ थी। पति भी क्रोधित हो गया क्योंकि संकष्टी चतुर्थी के दिन किसी ने भी लकड़ियों का क्रय नहीं किया था। भोजन न पकने के कारण पति ने क्रोध में पत्नी को अनेक कठोर वचन कह दिए। उसके साथ दुर्व्यवहार भी किया। वह दुखी पत्नी बिना भोजन करे ही शयन करने चली गई। रात्रि के समय भगवान गणेश जी स्वयं उसके घर आए। अब जब उन्होंने द्वार खोलने को कहा तो प्रतीत हुआ कि यह उसका स्वप्न है। देवरानी ने कहा, हमारे घर में ताले लगाने जैसा कुछ भी नहीं है, सभी द्वार खुले हैं, आप आ जाइए। भगवान गणेश जी ने घर में प्रवेश किया और देवरानी से भोजन मांगा। देवरानी ने कहा, सुबह भतुआ पकाया था, वही चूल्हे पर रखा है, आप ले लीजिए। गणेश जी ने उस भतुए का सेवन किया और उसके बाद कहा कि अब मैं कहाँ जाऊँ। तब देवरानी ने उत्तर दिया, घर के 5 स्थान यानी चारों कोने और द्वार पर आपके लिए खुले हैं। उसके बाद भगवान गणेश जी ने पहुँचने के लिए कुछ रूमाल मांगा। भूखी और क्रोधित देवरानी ने कहा, आप मेरे मस्तक का ही उपयोग कर लीजिए। अगले दिन जब वह देवरानी उठी तो देखा उसका माथा, घर के चारों कोने और प्रवेश द्वार आदि सभी स्थान बहुमूल्य हीरे, स्वर्ण और आभूषण आदि से भरे हुए हैं। तब उसे बोध हुआ कि वह सपना नहीं था, वास्तव में भगवान गणेश जी स्वयं उसके कुटुंब को आशीर्वाद देने के लिए पधारे थे। उसके उपरांत वह इस अथाह धन को तौलने के लिए अपने भाभी के घर तराजू मांगने गई। बड़ी भाभी ने तराजू के नीचे गोंद लगा दिया था। जब देवरानी ने जेठानी को तराजू को लौटाया तो उस पर कुछ आभूषण चिपके हुए थे, जिससे जेठानी को सत्य ज्ञात हो गया। जेठानी के बारंबार विनती करने पर देवरानी ने अपने घर पर भगवान गणेश जी के आगमन का संपूर्ण प्रकरण और जेठानी के सामने वर्णित कर दिया।
पूरी कहानी जेठानी को सुना दी। उसके बाद देवरानी की भांति ही धन संपदा प्राप्त करने के लिए जेठानी ने भी श्री देवरानी के घर में काम करना प्रारंभ कर दिया। अगले वर्ष जेठानी ने भी वही प्रक्रिया दोहराई जो देवरानी ने की थी। यहाँ तक कि सकट चौथ के दिन जेठानी ने अपने पति से स्वयं दुर्व्यवहार भी करवाया, जिससे कि उसे भी वैसा ही फल प्राप्त हो जैसा देवरानी को हुआ था। सब कुछ योजना के अनुसार हुआ, लेकिन धन संपदा के स्थान पर संपूर्ण घर में मल और दुर्गंध फैल गई थी। जेठानी द्वारा अनेक प्रकार के स्वच्छ करने पर भी वह मल नहीं जा रहा था। ब्राह्मणों ने सुझाव दिया कि यदि जेठानी अपनी संपत्ति को देवरानी के साथ समान भागों में बांट लेती हैं तो गणेश जी के श्राप से मुक्ति मिल जाएगी। और अंततः जेठानी ने ऐसा ही किया, लेकिन फिर भी गंध और मल नहीं हटा। उसके बाद यह ज्ञात हुआ कि जेठानी ने एक हार देवरानी से साझा नहीं किया था। जेठानी द्वारा हार देने के उपरांत गणेश जी का श्राप पूर्णतः समाप्त हो गया और उसे भी भगवान गणेश जी की विशेष कृपा प्राप्त हुई। तो यह थी गणेश चतुर्थी के दिन सुनी जाने वाली प्राचीन पौराणिक लोक कथा। उम्मीद है आपको यह कथाएं अच्छी लगी होंगी और भगवान गणेश जी आपके जीवन के हर प्रकार के विघ्नों को दूर करें और आपको परम भगवान श्री हरि की विशेष भक्ति प्रदान करें। श्री गणेश चालीसा। जय गणपति सद्गुण सदन, करिबर बदन के पाल, विघ्न हरण मंगल करण, जय जय गिरजा लाल। जय 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 गणपति गणराजु, मंगल भरण करण शुभ काजु। जय गज बदन सदन सुखदाता, विश्व विनायक बुद्धि विदाता। वक्रतुंड शुचि सुंड सुहावन, तिलक त्रिपुंड भाल मन भावन। राजत मणि मुक्तन उर्माला, स्वर्ण मुकुट शिर नयन विशाला। पुस्तक पाड़ कुठार त्रिशूलम, मोदक भोग सुगंधित फूलम। सुंदर पीतांबर तनि साजित, चरण पादुका मुनि मणि राजित। धन शिव सुवन सदानन भ्राता, गौरी लालन विश्व विख्याता। रिद्धि सिद्धि तब चवन सुधारे, मूसक वाहन सोहत द्वारे। कहो जन्म शुभ कथा तुम्हारी, अति सुचि पावन मंगलकारी। एक समय गिर राजकुमारी, पुत्र हेतु तप कीनो भारी। भयो यज्ञ जब पूर्ण अनुपा, तब पहुँच्यो तुम धरि द्विज रूपा। अतिथि जान के गौरी सुखारी, बहुविध सेवा करी तुम्हारी। अति प्रसन्न हवे तुम बर दीना, मातु पुत्र हित जो तप कीना। मिलई पुत्र तू ही बुद्धि विशाला, बिना गर्भ धारणी है काला। गणनायक गुण ज्ञान निधाना, पूजत प्रथम रूप भगवाना। अस कई अंतर ध्यान रूप हवे, पालना पर बालक स्वरूप हवे। बनिश सुरुदन जबई तुम ठाना, लखि मुख सुख नहीं गौरी समाना। सकल भुवन मुख मंगल गावई, नबिते सुरन सुमन वर्षावई। शंभु उमा बहुदानी लुटावई, सुर मुनि जन सुत देखन आवई। लख अति आनंद मंगल साजा, देखन को आए शनि राजा। निज अवगुण गुण शनि मन माही, बालक देखन चाहत नाही। गिरजा मन कछु वेद बढ़ायो, उत्सव मोन न शनि तुम भायो। कहन लगे शनि मन सकुचाई, का करी हूँ शिशु मोहि दिखाई। नहीं विश्वास उमा उर भयो, शनि सो बालक देखन कहो। पड़तई शनि दृढ़ कोड़ पिकासा, बालक सिर उड़ गयो आकाशा। गिरजा गिरी विकल हब धरणी, सो दुख दशा गयो नहीं वर्णी। हाहाकार मचो कैलाशा, शनि कीनो लखि सुत का नाशा। तुरत गरुड़ चढ़ी विष्णु सिधाए, काट चक्र सो गज चिल्लाए। बालक के धड़ ऊपर धार्यो, प्राण मंत्र पढ़ शंकर डार्यो। नाम गणेश शंभु तब कीने, प्रथम पूज्य बुद्धि निधि बरदीने। बुद्धि परीक्षा जब शिव कीना, पृथ्वी कर पे दीक्षणा लीना। चले सदानन भरम भुलाई, रचे बैठी तुम बुद्धि उपाई। चरण मातु पुत्र के धर लीने, तिनके साथ पिदे चढ़ कीने। धनी गणेश कही शिवी हर्षे, नबिते सुरन सुमन बहु बरसो। तुमरी महिमा बुद्धि बढ़ाई, शेष सहस मुख सके न गाई।
मैं मतहीन मलिन दुखारी, करूँ कौन विधि विनय तुम्हारी। भजते राम सुंदर प्रभु दासा, लग प्रयाग ककिरा दुर्वासा। अब प्रभु दया दीना पर कीजे, अपनी भक्ति शक्ति कछु दीजे। श्री गणेश यह चालीसा, पाठ करे धर ध्यान। नित नव मंगल ग्रह बसे, लहे जगते सम्मान। संबंध अपना सहस्त्र दशे, ऋषि पंचमी दिनेश। पूर्ण चालीसा भयो, मंगल मूर्ति गणेश। बोलो जय गणपति बप्पा की जय। प्रेम से सभी लोग बोलो गणपति बप्पा की जय। चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में जय गणपति बप्पा लिखें, वीडियो को लाइक व शेयर करें। अब मिलते हैं कल के अगले वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों राधे राधे।